हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र। डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो विहान का बेटा है, जो कि दावंश का अंश है, वो उसके अंदर दावंश की शक्तियाँ जो होती हैं वो सबको दिखने लगती हैं, पर कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ये दावंश का ही बेटा है। तभी हम देखने वाले हैं आज के एपिसोड में, यहाँ पर जो गोलू होता है वो घर से निकल जाता है, जहाँ पर गौरी देख रही होती है और वो जाकर के दूसरे कमरे में ऊपर जाकर बैठा होता है। और पूरे घर वाले जो हैं ढूंढते ढूंढते जाते हैं और देखते हैं कि इतना छोटा सा गोलू इतने ऊपर ऊंचाई पर जाकर बैठा होता है। तो सब लोग उसको देखकर हंसते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे पहुंच गया। और यहाँ पर गौरी जो होती है वो डरती हुई आती है और रो भी रही होती है। उसे गोलू को देखकर परेशान होती है। तभी विहान बोलता है कि आप रिलैक्स हो जाइए, परेशान मत होइए, मैं गोलू को लेके आता हूँ। मैंने आपसे बोला था कि मैं गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा, तो आप पैनिक मत कीजिए, मैं लेके आता हूँ। और यहाँ पर वो गोलू समझाता है गौरी को और वो गोलू को लेने जाता है और बोलता है, लिटिल सैम गोलू है, गोलू इधर आओ। अरे यार, अभी से आप एडवेंचर कर रहे हैं, अभी आपको बड़ा होना है तो आप माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ जाना। और वो उसको बहला फुसलाता है और गोलू को वहां से बड़े प्यार से ही लेके आता है। और पूरे घर वाले जो होते हैं गोलू को देख के बहुत ही खुश होते हैं। तो यहाँ पर हर्ष और वो भी जो अर्जुन होता है वो भी बहुत ही खुश होता है गोलू को देख के। जो गौरी होती है वो उसे गोदी में ले लेती है और रोने लगती है। तभी यहाँ पर विहान जो होता है बोलता है कि परेशान मत होइए, मैं गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा। तो गोलू को लेती है और वह बोलता है कि अब तुम्हें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है कि गोलू आपका बच्चा है। एक माँ ही अपना जान पर खेल करके अपने बच्चे के लिए ऐसा करती है, तो मुझे पता है कि ये गोलू आपका ही बच्चा है। और तभी वो गोलू के पापा के बारे में पूछता है और गौरी बताने वाली होती है। तभी नानी फोन करती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि डायन वहां पर चली गई है, बेटा गोलू की जान को खतरा है तो लेकर आओ। और जैसे ही गोलू के बारे में सोचती है तो गौरी जो होती है अपना फोन भागने लगती है और बोलती है कि गोलू के बापू से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और वो फोन फेंक करके वैसे जल्दी जल्दी भागती है और उसका फोन जो होता है वो जल्दी वहीं पर छूट जाता है। और वो गोलू की शरारत होती है और जैसे जैसे ही गौरी निकलती है वहां से तो विहान जो होता है उसके पीछे पीछे जाता है और विहान उसको आवाज देने की कोशिश करती गौरी जो होती है वो विहान को सुनती नहीं है और विहान की बातों पर वो ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे डर लगा रहता है और वो गोलू को लेकर के भागती रहती है। तभी देखेंगे कि वो जो ओढ़ी रहती है दुपट्टा, उसका दुपट्टा हट जाता है और विहान को अलग सी फीलिंग आती है। उसे लगता है कि ये गौरी है, पर वो समझ नहीं पाता और गौरी जो होती है वो तेजी से भागती है। और तब तक विहान बाहर निकलता है और गेट के बाहर जाता है। दिखता है तो वह वहां पर नहीं दिखती। दूसरी तरफ जो डायन होती है वह तालिनी और डायने जो होती हैं वो बोलती हैं कि तुम लेने गई थी ना दावंश के बच्चों को। तभी वह जो डायन होती है उर्मी वो बोलती है कि हाँ, यहाँ पर गोलू को लेकर के भाग के चली आई होती है नानी के पास गौरी जो होती है। और यहाँ जो डायन होती है वो उससे बोलती है कि क्या हुआ, क्यों नहीं लेके आ पाई। तो वो बोलती है वो बच्चा नहीं है। और यहाँ गौरी बोलती है कि मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो यहाँ पर नानी बोलती है कि हाँ, बहुत ही मुश्किल लगा होगा ना तुम्हें उस पर वहां से निकलने में, गोलू को लेकर के उस परिवार से। बोलती है हाँ नानी, बहुत ही मुश्किल लगा था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे बताया कि डायन गोलू के पीछे है तो कुछ मुश्किल नहीं लगा, सब आसान हो गया। तभी वो बोलती है कि मैं गोलू से प्रॉमिस करती हूँ कि एक दिन मैं गोलू को उसके पापा से जरूर मिलाऊंगी और मैं विहान को जरूर जल्दी ही बताऊंगी कि गोलू उसका बच्चा है। और मैं गोलू पर आए हुए किसी खतरे को नहीं मोल लेना चाहती,
क्योंकि बिहान ने ही तो बोला था कि एक माँ ही अपने बच्चे के लिए खतरों से लड़ जाती है, तो मैंने बस वही किया। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए बस खतरे से लड़ गई हूँ। और गौरी बोलती है कि मैं जल्दी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्दी बताऊंगी कि बिहान का बच्चा है गोलू, और मैं गोलू और उसके पापा को जरूर मिलवाऊंगी। यहाँ पर ऐसा बोल के वो रोने लगती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बिहान होता है उसको देख के सारे घर वाले जो होते हैं वो परेशान होते हैं। यहाँ पर बिहान गौरी का फोन लेकर आया होता है और बोलता है कि पता नहीं वो कैसे फोन छोड़कर चली गई, और वो उस चीज के बारे में सोच रहा होता है। तभी देखेंगे कि जो बाकी घर वाले होते हैं सब बिहान को देखते हैं तो गोलू के चले जाने पर वो परेशान होता है। तो यहाँ पर ताई जी जो होती हैं वो बोलती हैं कि बिहान, गोलू के आने से ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारी बरसों की जो परेशानी है वह चली गई हो। कुछ देर के लिए सही ऐसा लग रहा था कि जो बरसों से तुम बोझ उठाते चले आए हो वह हल्का हो गया है, और 3 साल में पहली बार मैंने देखा गोलू के आने के बाद तुम्हारे चेहरे पर हंसी। तो वो बोलता है हाँ, और यहाँ बाकी घर वाले भी जो होते हैं वो सब यहाँ पर बोलते हैं, और तभी वो गोलू को याद करने लगता है। विहान जो होता है और यहाँ पर हर्ष और जो अर्जुन होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ, हम पता लगाते हैं और जल्दी ही पता चल जाएगा, तो उनका फोन हम वापस दे देंगे। तभी देखेंगे कि जो घर वाले, जो बाकी सब घर वाले होते हैं वो यहाँ पर बिहान को उसके बारे में बोल रहे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो डायन होती है उर्मी, उससे बैतालनी बोलती है कि वो एक बेबी ही तो था, तो वो बोलती है बच्चा नहीं था, वो रिजवा का बच्चा था और वो बेबी नहीं था, वो मेरे हाथ में ही था लेकिन उसने मुझे फंसा लिया। तो यहाँ पर वो बैतालनी को बोलती है कि तुम लोग बस ध्यान देना उस पर। बिहान के लिए ताई जी जो होती हैं वह उसको शादी के लिए बोलती हैं और बोलती हैं कि बिहान, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर जो बैतालनी है वो उसको यहाँ पर समझाती हैं जो उर्मी होती है डायन, और बोलती है कि तुम्हें बस उस रिजवा पर ध्यान देना है। और यहाँ शादी की बात चलती है जैसे ही तो बिहान जो होता है वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि आपको पता है ना बड़ी माँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था, मेरी एक ही पत्नी है गौरी, और अब उसके जाने के बाद मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं कम से कम उसको भ्रम था कि मैं अपनी अंदर की अच्छाई को, अंदर की बुराई को मार करके अच्छाई से आगे सामने ला सकता हूँ, लेकिन मैं गलत साबित हुआ और मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन मैं उसकी यादों को ऐसा नहीं करने दूंगा और उसकी यादों के साथ मैं रह लूंगा। यहाँ पर ताई जी जो होती हैं वो समझा रहे होते हैं और वो बिहान को शादी के लिए बोलती हैं, कहती हैं बुआ, मुझे लगता है कि तुझे आगे बढ़ना चाहिए, समझना चाहिए तुझे। और यहाँ उनको अपने बस में की हुई जो डायन होती उर्मी, वो उनको बोलती है कि बोलो कि वो अनजान नहीं है, और वो शादी के लिए यहाँ पर फोन करते हैं और बोलती है कि बोलो कि मैं पहले से ही जानती हूँ, वो लड़की जो सुबह आई थी उर्मी वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ताई जी वही जो डायन बोलती है वही वो बोलती है कि वो जो लड़की आई थी उर्मी वो बहुत अच्छी है, संस्कारी है और बहुत अच्छी भी है, बाकी घर वालों को भी उसने अपने बस में कर लिया होता है। तो वो सब वही बोलती है जो वह डायन बुलवाना चाहती है। तभी भी बिहान जो होता है वह एग्री नहीं करता और बोलता है कि मैं सिर्फ गौरी के साथ ही रहना चाहता हूँ, गौरी की याद में ही अपना टाइम बिता लूंगा। आप क्या समझती हैं, मैं गौरी को उसकी यादों को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ जो दादी जी होती हैं वो भी सोच रही होती हैं और बिहान जो होता है वो बोलता है कि आप कैसे बोल सकती हैं बड़ी माँ, मैं शादी नहीं कर सकता। और सब शादी के लिए उसको बोलते हैं। तभी वो बोलती है कि वो अनजान लड़की है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि बोल दो कि ये अनजान नहीं है, जो डायन होती है, और ऐसा बोलती है तो वो वसीकरण कर चुकी होती है। तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो भी वहाँ बोलते हैं कि वो अनजान नहीं है, उसे तो हम जानते हैं। और चाचा जी भी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, बचपन में तो मैंने गोद में खिलाया था। और ये सब सुनकर कि जो दादी जी होती हैं बोलते हैं कि तूने खिलाया ना, कि तू कब बचपन में उसे गोद में खिलाया था। तो बोलते हैं अरे याद है आपको, पता नहीं होगा। तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, और वो बाकी घर वालों को बस में करती है। लेकिन बिहान जो होता है वो मानने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता है।
यहाँ अर्जुन और जो हर्ष होता है वो भी बोलता है कि हाँ भैया आपके चेहरे पर स्माइल चली गई है, लेकिन स्माइल करे जाने वाले लोग चले गए हैं, आपके चेहरे की स्माइल नहीं गई। यह सब देखकर हमें पता चला आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए कुछ। लेकिन यहाँ पर जो बिहान होता है वो मानने की कोशिश नहीं करता और वो किसी भी हाल में शादी नहीं करना चाहता है। तो वो घर वालों को वहां पर डांट कर चुप करा देता है और बोलता है कि आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं गौरी के बगैर यहाँ शादी कर लूंगा। तो यहाँ जो ताई जी होती हैं बोलती हैं कि भोगा अगर मेरा बस चला होता ना तो मैं उसको लड़कर लेकर के आती, लेकिन जाने वाले तो चले जाते हैं और लेकिन जीने वाले को अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है। और वहां पर वो बिहान को समझाते हैं, बाकी घर वाले भी समझाते हैं, लेकिन बिहान जो होता है वो किसी की बात को नहीं मानता। तभी बिहान के फोन नंबर पर फोन आता है जो कि नानी जी करती हैं और यहाँ जैसे ही फोन की रिंग बजती है तो गौरी बताती है नानी को कि जल्दबाजी में वो अपना फोन छोड़कर चली है। तो वो बार बार कॉल करती है और जैसे ही वह कॉल करती है तो वहां पर उसका फोन लगता है। तो वो फोन जैसे ही लगता है तो बिहान के फोन पर फोन लगने के बाद अलग से रिंग आती है और उसमें आवाज आ रही होती है। तो यहाँ पर जो बिहान होता है वो उठाता है तो हर्ष और अर्जुन मजाक बनाते हैं कि भैया आपके इसमें ऐसे कैसे सॉन्ग आ सकता है। तभी नानी पूछती है कि तुमने ऐसा फोन कैसे छोड़ दिया। तो वो बोलती है गोलू हंसने लगता है और वो शरारत कर रहा होता है। तभी बिहान फोन उठाता है और नानी जो होती हैं बोलती हैं कि हाँ हमारी बेटी गौरी का फोन वहां पे छूटा है। और गौरी का नाम सुनकर के बिहान बोलते हैं कि क्या बोला आपने, क्या बोला आपने। तभी वो बहाना बनाती है और बोलती है हमारी छोरी, और जैसे ही छोरी का नाम लेती है तो यहाँ पर गौरी को फोन दे देती है। तभी गौरी बोलती है कि जी हम गोलू की अम्मा बोल रहे हैं, हमारा फोन छूट गया। तो बोलते हैं हाँ आपका फोन छूट गया था और मैं पीछे पीछे गया लेकिन तब तक आप चले गए, एक काम करिए ना आप अपना एड्रेस बता दीजिए। तो यहाँ गौरी घबराई हुई होती है और वो अपना एड्रेस नहीं बताना चाहती क्योंकि बिहान को पता चलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी बिहान बोलता है कि आप ऐसा करिए कि बता दीजिए, मैं किसी के हाथ से पहुंचा दूंगा फोन या फिर मैं खुद ही आ जाऊंगा। तो गौरी जो होती बोलती है कि ठीक है बताती हूँ और गौरी सोचने लगती है। तभी देखेंगे कि जो गौरी होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं बता देती हूँ और फोन रख देती है और बाकी घर वालों को बताते हैं कि उन्हीं का फोन था। ये सब सुनकर के जो घर वाले होते हैं वो खुश होते हैं और यहाँ पर गोलू हंस रहा होता है जोर जोर से। तो बिहान को भी हंसी आती है। तभी सब बोलते हैं कि क्या हुआ। तो बोलते हैं कि गोलू, सब हंसने लगते हैं सब। और यहाँ पर देखेंगे कि गोलू को लेकर के जैसी गौरी जाती है तो बोलती है कि उन डायनों से बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। यहाँ मोइना जो डायन होती है वो जल्दी ही रिजवा के बच्चे को चाहती है कि वो उसको मिलने के बाद उसकी शक्तियां आए और यहाँ बैतालनी और उसको दूसरी डायन को भेज देते हैं रिजवा के पीछे ताकि जल्दी ही पता चल सके। तो वो जाती है पीछे पीछे, लेकिन गौरी को शक हो जाता है कि कहीं डायन तो उसका पीछा नहीं कर रही है। तो वो देखती है और वो घबराई हुई होती है। तभी यहाँ पर जो देखेंगे उर्मी डायन होती है, बोलती है कि जल्दी आपके पास महाडायन बनने के लिए रिजवा का बच्चा आ जाएगा मोइना, और वो मोइना को बताती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके नेक्स्ट एपिसोड में जहां पर देखेंगे कि जो गौरी होती है वो गोलू को वहीं पे खेलने के लिए छोड़ती है और यहाँ पर आसमान में उड़ रहा होता है और ये घबरा के जाती है। तभी वो बिहान से मिल जाती है और बिहान को बताती है कि उसका बच्चा है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।